नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुद्ध विद्या क्लासेस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रावस्ती लोकसभा में एक ऐसे फैक्टर की जो बहुत कुछ बिगाड़ और बना सकता है। आपको बताएं कि वह फैक्टर है पूर्व सांसद रिजवान जहीर खान। हमने देखा कि 2019 के चुनाव में जिस समय सपा और बहुजन समाज पार्टी एक होकर के चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी महज 5000 वोटों से चुनाव हारी। इसका मतलब था कि काफ़ी भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया, और वो भी भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त कैंडिडेट यानी गठबंधन का कैंडिडेट तब हरा पाया जब एक भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं था। लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में ना होने के बाद अगर महज 5000 के वोटों से लीड बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामस्वरूप मणि वर्मा लेते हैं ददन मिश्रा के अगेंस्ट में, तो ये आप मान सकते हैं कि इस बार भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन गठबंधन की नहीं होगी। फिलहाल सारी चीज़ें टिकी हुई हैं कि क्या सांसद रिजवान जहीर इस बार चुनाव लड़ेंगे या अपनी बेटी को लड़ाएंगे। अगर सांसद रिजवान जहीर इस बार चुनाव मैदान में उतरते हैं तो पासा पलट सकता है और स्थितियां बदल सकती हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो गठबंधन का प्रत्याशी बहुत ही कमजोर स्थिति में हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो अगर रिजवान जहीर खान जिस तरफ भी समर्थन देंगे वह प्रत्याशी मजबूत हो जाएगा। इन परिस्थितियों में अगर हम बात करते हैं तो ये माना जा रहा है कि रिजवान जहीर खान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही किसी न किसी को समर्थन देंगे, और ऐसी स्थिति में अगर वो खुद चुनाव लड़ने आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की राह आसान हो सकती है। ये वही रिजवान जहीर हैं जो 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, 2 बार वो MLA रहे हैं। और इसके आपको बता दें कि जिस समय अतीक अहमद बलरामपुर में चुनाव लड़ने आए थे, उस समय पीस पार्टी, उस समय की निर्दलीय पार्टी कह सकते हैं उसको आप, पीस पार्टी से उन्होंने 1 लाख से अधिक मत अर्जित किए थे। यानी कि अगर आप बात कर दें तो रिजवान जहीर खान लगभग 1 लाख वोटों के मालिक आज भी कहलाते हैं। अगर इस लोकसभा चुनाव में रिजवान नहीं उतरते हैं चुनाव मैदान में तो कहीं ना कहीं गठबंधन प्रत्याशी को इसका फायदा होगा। लेकिन अगर रिजवान जहीर इस चुनाव में उतर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना तय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अगर रिजवान चुनाव मैदान में नहीं उतरते हैं तो वह वहाँ कमजोर हो जाएगी। बताना चाहेंगे कि श्रावस्ती लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी खासतौर रिजवान जहीर खान की स्थिति अच्छी जरूर है, लेकिन अब वह स्थिति नहीं रह गई जिस प्रकार वो एक के बाद एक चुनाव हारते रहे। आपको बताएं कि रिजवान जहीर लगातार चुनाव हार रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिला पंचायत जैसी सीट भी वो नहीं जीत पाए, और आपको बताएं कि उसी जिला पंचायत के चुनाव में उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी। सांसद रिजवान जहीर अभी भी फिलहाल बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन वह लोकप्रियता उनकी कितनी प्रभावी है ये तब दिखेगी जब 4 जून को परिणाम आएंगे। 4 जून को परिणाम आने से पहले इस बात का भी आकलन करना होगा कि पूर्व सांसद रिजवान जहीर किस रणनीति पे काम कर रहे हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपने राजनीतिक रसूख को खत्म कर देंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए रामस्वरूप मणि वर्मा का समर्थन करेंगे? फिलहाल पिछली बार उन्होंने रामस्वरूप मणि वर्मा का समर्थन किया था। इस बार परिस्थितियां कैसी हैं ये तो नहीं पता, क्योंकि वो ना तो इस समय समाजवादी पार्टी में है, ना वो कांग्रेस पार्टी में है, ना बहुजन समाज पार्टी में है। वो दलविहीन की स्थिति में पड़े हुए हैं फिलहाल। लेकिन रिजवान जहीर खान एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में। खास तौर पर कोई भी मुस्लिम अगर आता है, रिजवान ही नहीं तो भी एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। अभी बहुजन समाज पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। रिजवान बहुजन समाज पार्टी में जाकर के टिकट लाएंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या पीस पार्टी की तरह ही आएंगे, या उनका उद्देश्य क्या है ये अभी किसी को भी पता नहीं है। फिलहाल अगर कहें तो श्रावस्ती की लोकसभा में रिजवान जहीर ने अभी अपने कोई पत्ते नहीं खोले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रिजवान जहीर नैसर्गिक रूप से भाजपा का विरोध करते रहे हैं, और अगर वो उसका विरोध नहीं करेंगे तो उनके जो समर्थक हैं वो उनके साथ नहीं रहेंगे। फिलहाल ये रिजवान की मजबूरी है कि वो भाजपा का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, या किस तरह भाजपा को लाभ पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, ये सब अंडरस्टूड है। फिलहाल कई मौकों पर रिजवान जहीर ने भाजपा को परोक्ष रूप से लाभ दिया है, चाहे वो उस अतीक अहमद जब बलरामपुर लड़ने आए थे उस समय की बात करें, और भी ऐसे कई इंसिडेंट हैं जो वीडियो में नहीं बताए जा सकते। फिलहाल रिजवान जहीर का फैक्टर क्या होगा, वो आएंगे नहीं आएंगे तो भविष्य के घर में अगर कोई नई सूचना आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।